नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। शिवानंद तिवारी और सुनील सिंह राजद में युग परिवर्तन के साक्षी हैं। शिवानंद तिवारी पार्टी के लालू काल के वो नेता हैं जिन्होंने पार्टी का प्रभाव, सत्ता के लिए संघर्ष और सत्ता का सुख दोनों का हिस्सा देखा और फिर पार्टी की सत्ता में वापसी के लिए निष्फल होते प्रयासों को देखा। निराश भी नजर आ रहे हैं, पार्टी नेतृत्व पर सवाल भी उठा रहे हैं। समीक्षा में व्यस्त होने के बजाय सैर सपाटे में मस्त रहने का दोष लगा रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी में तेजस्वी यादव नए दौर के नेता, नई रणनीति और नए सहयोगी के साथ सत्ता में वापसी के लिए जोर लगाते नजर आ रहे हैं, पर उनके पैंतरे परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। घटते जनमत से लेकर पार्टी नेताओं के एकमत होने पर छाए संदेह के बादल पार्टी के साथ नेता को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। विरोधियों के नस्तर भी हंसते हंसते सह लें, पर अपनों की नुक्ताचीनी नासूर सा दर्द देते हैं। लालू के समय वाले नेता पार्टी की बदहाली के समय में कमान संभाले उन्हीं के उत्तराधिकारी पर सवाल उठाने लगे, तो बचाव में सुनील सिंह सामने आ गए और वरिष्ठ नेता की आलोचना से सबक लेने के बजाय उल्टे उलाहना देने लगे, जिससे शिवानंद तिवारी के आरोप और प्रभावी दिखने लगे हैं। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि राज्यसभा चुनाव में हार के कारण क्या दिखने लगा राजद में दरार। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू की ओर से पक्ष रखने के लिए धीरज कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक निशांत करपटने जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो निशांत जी, ये शिवानंद तिवारी और सुनील सिंह जी के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है, शब्दों की गरिमा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। एक अपने नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरे सवाल उठाने वाले के नीयत को लेकर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। किस तरह से देखा जाए राजद खेमे में ये जो खींचतान मची है? देखिए दीपक जी, ये जो अभी का दौर चल रहा है, इनफैक्ट ये अभी के समय का ही लक्षण है। आप किसी भी पार्टी में देखें, थोड़ा पार्टी निरपेक्ष होकर के, न्यूट्रल होकर के देखें, तो ये जो सिम्टम है, ये जो लक्षण है राजनीति के, ये लगभग सभी दलों में व्याप्त है। अब रही बात, आपने कहा कि शिवानंद तिवारी जी काफ़ी वयोवृद्ध नेता हैं, समाजवादी रहे हैं और सही कहा, लालू यादव जी के साथ उन्होंने एक उम्र गुजारी है और उन्होंने राजनीति की कई धाराओं के वो साक्षी रहे हैं, तो उन्होंने अपने तजुर्बे से कुछ बातें की। अब रह गई बात श्री सुनील सिंह जी की, तो वो अभी मेन लाइन में, मेन स्ट्रीम में दौड़ रहे हैं। तो अब वो चाहते हैं कि अभी जो एक उहापोह है ना, और एक जो कन्फ्यूज़न है, उसमें एक सहज प्रवृत्ति है। देखिए राजनीति में तो कोई ठीक है, समाज सेवा का तो भाव है ही, उसका राजनीति का आधार ही है, लेकिन तब भी इस पूरी राजनीति की उपक्रम कुछ इस तरीके से समायोजित है कि इसमें लोग एज लेना चाहते हैं, इसमें लोग ओवरटेक करना चाहते हैं, इसमें लोग अपने को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और जो टॉप लीडरशिप है उसके गुड बुक में जाना चाहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा दीपक जी, ये जो घटनाएं घटी हैं या घट रही हैं, और इसके सारे तारतम्यों को आप इसी आईने से देखिए कि ये जो चल रहा है, ये एक राजनीति का यही दौर है, राजनीति में ऐसा ही चल रहा है। और जब तक राजनीति में फिर पुरानी वो शुचिता, पुरानी पारदर्शिता और जो वरीय लोगों हैं उनके लिए जो हमारा पारंपरिक सम्मान होता था, वो सब दौर जब तक फिर से वापस नहीं आता, तब तक आप इसी प्रकार का तमाशा देखेंगे और इसी प्रकार के वक्तव्यों से आप लोगों का आमना सामना होगा। चलिए, हम प्रमोद जी से समझ लेते हैं ये क्या चल रहा है। उनके दल के दो प्रमुख और प्रभावशाली नेता, एक आज के दौर के और एक बीते समय के, क्योंकि उन्हें वो समय याद दिलाया जा रहा है सुनील सिंह द्वारा। सोशल मीडिया पोस्ट पर उनके शब्दों से ऐसा प्रतीत होता है साफ तौर पर। तो एक उस दौर के नेता जब पार्टी ने अपना स्वर्णिम समय देखा था, एक इस दौर के नेता जब स्वर्णिम समय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर यह शब्दों का युद्ध छिड़ा हुआ है। पार्टी की छवि क्या दिखेगी? देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात है कि आपने शिवानंद तिवारी जी के बयान को कोड करने का काम किया, और शिवानंद तिवारी जी का बयान उस समय भी आया था जब बिहार विधानसभा चुनाव का मत परिणाम आया था, और अभी जब राज्यसभा का चुनाव का जो परिणाम आया उसके बाद उनका जो है वो बयान आया। तो हम समझते हैं, ऐसे तो शिवानंद तिवारी जी काफ़ी वरिष्ठ और समाजवादी नेता हैं और हम लोग सभी उनका सम्मान करते हैं जी।
करते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके बयान से, लेकिन सवाल उठता है कि पूरे चीज़ को सारगर्भित तरीके से देखने की ज़रूरत है और उसके बाद उस पर व्याख्या करने की आवश्यकता होती है। हम समझते हैं अगर बिहार विधानसभा चुनाव के मत परिणाम पर जिस प्रकार से उन्होंने कहा, तो पहले तो समझने की जरूरत होगी कि बिहार विधानसभा का जो मत परिणाम आया, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड था क्या? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस कर्मठता के साथ, जिस संघर्षशीलता के साथ और जितनी मतलब जो कहा जा सकता है ना कि पूरा तंत्र नीचे से ऊपर तक पूरा केंद्रीय नेतृत्व, केंद्र सरकार, उसके मंत्री, बिहार सरकार, उसके मंत्री और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से यहाँ पर जो है उनके हेलीकॉप्टर का पीछा करते थे और अकेले हमारे नेता, ये तो सही है प्रमोद जी, लेकिन नहीं, आप दूसरी दिशा में जा रहे हैं। शिवानंद तिवारी जी का जो सवाल है वो तेजस्वी के संघर्ष पर नहीं है, उनके संघर्ष के, मैं दूसरी दिशा में नहीं जा रहा, संगठन के प्रति उनके समर्पण को लेकर सवाल है शिवानंद तिवारी का। उनके संघर्ष की तो वो भी तारीफ कर रहे हैं कि आप संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन जब परिणाम आ रहा है तो निकल जा रहे हैं, बस परिणाम का सामना नहीं कर पा रहे हैं। आपने जो बातें कोड नहीं कही थी, मैं उस पर भी आता, लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखते तो मैं आ जाता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, अभी तो मैंने बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में मैंने बात किया ना, लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो उपलब्ध नहीं कराया जाता है, चाहे एक सेकंड सुन लीजिए ना, देखिए इस प्रकार से अगर आप पूरक प्रश्न पूछते रहिएगा तो हम पूरक प्रश्न का जवाब देंगे, आपके पहले के प्रश्न का जवाब दे। मेरे पास आपके हर प्रश्न का जवाब है, आप थोड़ा धैर्य, ये प्रयास है, आप थोड़ा धैर्य रखिए, आपके हर प्रश्न का मैं जवाब दूंगा और जवाब देने के लिए ही मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ। संक्षेप में समय का नहीं, समय का अभाव है, आप दोबारा हमको मत दीजिएगा, पहले पूरा बात सुन लीजिए। चलिए बोलिए। सवाल उठता है कि जब बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ और जो मत परिणाम आए और उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड की यदि बात की जाती है तो कहीं से कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, ये पूरी तरह जो है मशीनरी मैनेजमेंट का प्रतिफल था। अगर ये राज्यसभा का अगर चुनाव है, हमारे पास मात्र 35 विधायक थे, लेकिन हम विपक्ष में थे और हमने लड़ना पसंद किया, ना कि सरेंडर करना। हम अपना उम्मीदवार देने का काम किए और 35 से 41 तक जो हमारी संख्या होनी चाहिए थी, जो मानक था एक सीट जीतने के लिए, उसको हमने सहजता से, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उसको सहजता के साथ जो है उसको पूरा करने का काम किया। लेकिन अगर कोई अपने ही भीतर अगर कोई लोग हैं जो दूसरे दल के प्रभाव में अगर आ जाएं तो उस पर क्या कहा जा सकता है? हमने, वो लोग 38 थे, 38 से 41 तक नहीं जा सके, लेकिन 35 होने के बावजूद ये हमारे नेता के दूरदर्शिता को ही दर्शाता है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, चाहे वो बिहार विधानसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव है, अपनी बखूबी भूमिका का निर्वहन उन्होंने करने का काम किया। लेकिन अब शिवानंद तिवारी जी जिस प्रकार से दोनों समय में जब आया, वो टीका टिप्पणी जो करते हैं कि ये बाहर चले गए, ये वहां चले गए, तो हमारे नेता आज के समय में जो है पार्टी संगठन, आप संगठन पे ही बात कर रहे थे, मैं उसी पर आ रहा हूं, हमारे संगठन के भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनकी भूमिका देखिए, इसके पहले वो सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के रूप में भूमिका थी उनकी, लेकिन आज जो वो संगठन की भी जवाबदेही और जिम्मेवारी उनकी है। देश में 5 राज्यों में अलग अलग जगह पर जो है सो चुनाव की घोषणा की गई है, तो हमारे नेता क्यों नहीं जाएंगे बाहर, दूसरे राज्य क्यों नहीं जाएंगे अपने संगठन की मजबूती के लिए या अन्य कार्यों के लिए? दूसरी बात, जब वो विधानसभा चुनाव के समय जब उन्होंने कहा कि ये बाहर चले गए, विदेश चले गए, तो मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, उसका एक पारिवारिक दायित्व भी होता है, सामाजिक दायित्व, राजनीतिक दायित्व के साथ साथ पारिवारिक दायित्व भी होता है, और व्यक्ति वही अच्छा होता है जो अपने पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन करता है। ये आप समझ लीजिए। तो शिवानंद तिवारी जी अगर इस बात को बोल रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, वो अगर हमारे हितैषी हैं तो वो जाते आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी से बैठ करके बात करते, दोनों आपस में एक दूसरे से संवाद करते। लेकिन ये कैसा संवाद है जो बार बार जो है अपने ही नेता, जो हमारे नेता पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो राष्ट्रीय जनता दल का है, हमारे नेता के ऊपर जो है उनको, उनके ऊपर जो है नीति निर्धारक की भूमिका में रखने का काम किया है, और ये बार बार सवाल उठा रहे हैं। अरे आपको अगर कोई बात कहनी है तो आप जाइए वहां पर बैठ करके बातें करिए, लेकिन ये सिर्फ बात कहना नहीं है। हमें लगता है कि इससे अधिक कहीं कोई बात है, इससे अधिक कहीं कोई बात है। चलिए वो भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल धीरज जी बाहर बैठकर ये जो रोमांचक मुकाबला सोशल मीडिया पर एक ही संगठन के दो, एक पुराने और एक नए, दोनों प्रभावशाली नेता हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई प्रभावशाली नहीं है, उनके शब्द भी सुने जाते हैं
और जो नए नेता हैं उनका शब्द भी अपना प्रभाव रखता है। ये जो शब्दों का युद्ध छिड़ा है सोशल मीडिया पर, आप उसके मज़े ले रहे हैं, क्या दर्शा रहा है ये सोशल मीडिया पर जो शब्दों का युद्ध है, क्या लग रहा है? देखिए दीपक जी, हम लोग मजे नहीं ले रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आज से 3 महीना पहले जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय आप देखे होंगे कि जो महागठबंधन ये लोग कहते हैं महागठबंधन, ये महागठबंधन नहीं है, महाठगबंधन है। क्योंकि एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए थे, एक के बदले एक कैंडिडेट उतार रहे थे और कहते थे कि हम लोग को मुख्यमंत्री बनना है। बिहार की जनता समझ रही है कि बिहार के लोगों के विकास से कोई इन लोगों को नहीं लेना देना है। ये लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि आप देखे होंगे कि एक तो मुख्यमंत्री अपने को स्वघोषित कर लिए, आप देखे होंगे मुकेश सहनी जी बोले कि हम डिप्टी सीएम रहेंगे, तो इससे साफ जाहिर। और आप देखे होंगे कि कांग्रेस के लोगों ने, राहुल गांधी जी ने बिहार में यात्राएं की और उन्होंने स्पष्ट किया कि यहाँ कांग्रेस को हमको मजबूत करना है, हम स्वतंत्र लड़ेंगे। फिर अंतिम में कैसे कैसे गठबंधन हुआ और आप देखे कि एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे। नहीं, हमें तो ये दिखाना कि आपने ये सब कुछ बताया तो ये भी समझ में अब आ रहा है ना कि तेजस्वी यादव को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी अलग अलग विचारों को, अलग अलग उद्देश्यों को एक साथ एक गठरी में बांध कर रखने के लिए। तो वो संघर्ष दिख रहा है ना तेजस्वी का। दीपक जी देखिए, जो शिवानंद तिवारी जी हैं बहुत पुराने नेता हैं और समताकालीन के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी काम किए हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ भी काम किए हैं। और हम लोग नहीं, बिहार की जनता, देश की जनता जानती है उनके बारे में। वो कोई आज पहली बार नहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं, कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से। और प्रमोद जी ने जो बात कहा कि उनको जाना चाहिए, अरे भाई प्रमोद जी तो ये कह रहे हैं ना कि वो सवाल खड़ा करना उनका इरादा नहीं है, उनका इरादा हंगामा खड़ा करना है, एक थिएट्रिक्स वो प्ले कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि इनके पार्टी का फोरम है। अब अपने डिफेंड में जो ये लोग कहना चाहे कह सकते हैं, लेकिन हम बताना उसी पर आ रहे हैं कि देखिए सुनील सिंह जी के बारे में भी आप देख रहे हैं कि वो वर्चुअल लगे रहते हैं सोशल मीडिया पर, मुख्यमंत्री जी के विषय में भी कुछ न कुछ लिखते रहते थे। लेकिन हम बात कहना चाहते हैं कि जब जब बिहार के लोगों की जरूरत पड़ी, उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव जी यहाँ से बाहर रहे, चाहे कोरोना काल हो चाहे और भी। अभी देखिए इफ्तारी का समय चल रहा है, आरजेडी वाले लोग दावा करते हैं कि हमारे MY समीकरण है और अल्पसंख्यकों के हितैषी पार्टी है। और बताइए, आप जानते हैं कि बिहार में जो MI समीकरण है ये खत्म हो चुका है, अल्पसंख्यक भाई माननीय नीतीश कुमार जी के साथ है। चुनाव में भी देखने को मिला, जहां पर अल्पसंख्यक भाई लोगों की जहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या थी वहां पर भी आ रहे हैं उसी पर। अल्पसंख्यक भाइयों ने माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति बहुत अच्छा सैर सपाटे के लिए नहीं गए हैं, संगठन विस्तार के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, अच्छे रिश्ते हैं ममता बनर्जी से, तो वहां या तो सहयोग करेंगे या अपने लिए कुछ संभावना तलाशेंगे, संगठन के लिए थोड़ी जमीन मजबूत करेंगे, ये कह रहे हैं। जो आरोप लग रहा है और जिस पर आप तंज कस रहे हैं कि सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं चुनाव के बाद, वो ऐसा नहीं है, बता रहे हैं। देखिए दीपक जी, जनता सब देख रही है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब जब जनता के लिए खड़ा रहना था उस समय नहीं रहे हैं और बाहर निकल गए हैं। और हम ये बात कह रहे हैं कि पारिवारिक, देखिए सामाजिक जीवन में भी समय देना होता है, पारिवारिक जीवन में दीजिए। कौन आपके पारिवारिक जीवन में टिप्पणी कर रहा है? हम लोग तो कभी इस तरह का काम किए नहीं। हम लोग का ये कहना है कि जब बिहार के लिए आप कहते हैं कि बिहार को आगे ले जाना है, बहुत आगे लेके जाना है, लोग गड़बड़ कर रहे हैं, तो अरे आप तो बिहार में करिए ना काम, कोई रोका है क्या? लेकिन बिहार की जनता जान रही है कि ये महागठबंधन नहीं, ये महाठगबंधन वाले लोग हैं। और आपने देखा होगा कि ये लोग इंडी गठबंधन भी बनाए थे और इंडी गठबंधन इंडिया का नाम दिए थे। वो इन लोगों ने कहा बनाया था? अब ये लोग मिलकर यही लोग हैं, यही लोग लेता दिख रहा था गठबंधन। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं दीपक जी कि देखिए बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता समझ रही है कि कौन क्या है। और हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार का सेवा किया है। आज देखिएगा कि एक चलिए, आप कह रहे हैं कि वो समर्पित हैं और वो दिखाते हैं कि वो समर्पित हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर समर्पित होने का भाव भी है तो वो प्रदर्शित नहीं कर पाते कि समर्पित है। और सियासत में ये बताना, दिखाना और दर्शाना जरूरी हो जाता है। प्रमोद जी, आपने एक चीज और कही कि शिवानंद तिवारी का सम्मान करते हैं, लेकिन ये कैसा सम्मान है? पार्टी के नए नेता पुराने नेताओं के आलोचना को नकारात्मक रूप में ले रहे हैं, उसे सकारात्मक रूप में लेकर उसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं। अब
देखिए, आपने जो सवाल किया तो कई सवाल अभी जदयू के साथी ने उठाने का काम किया। मैं पहले इनके सवालों का जवाब दे देता हूं। वो तो मैं दे ही रहा था। नहीं, आपकी आप तरफ कहाँ से दे रहे हैं? आप आपकी नहीं दे तरफ रहे से हैं मैं ना। सवाल का जवाब आप उन्हें नहीं दे दे रहा रहे था। ना। हाँ, ठीक हमारे है। नेता पर इन्होंने सवाल किया कि अभी जो है रमजान का महीना चल रहा है, इफ्तार है। अच्छा, हाँ, इस पे आप दे लीजिए हाँ, जवाब। हाँ। अब देखिए, जो 7 मुस्लिम संगठनों ने आपने देखा था पिछले साल जो है इनके दावते इफ्तार का जो है बहिष्कार करने का काम किया था। और क्यों करने का काम किया था, क्या कह कर करने का काम किया था कि सरकार की नीति दावते इफ्तार देने में झलकनी नहीं चाहिए, बल्कि जो कार्य योजना बनती है उसमें भी झलकनी चाहिए थी। और जो इनका स्टैंड था वक्फ संशोधन अधिनियम पर, उसको लेकर के 7 मुस्लिम संगठनों ने पूरी तरह से इनके जो दावते इफ्तार का बहिष्कार करने का काम। अरे किया। बिल्कुल इसलिए नहीं सुन दीपक लीजिए ना, जी, कल ही देखिए, था। दर्द हुआ ना। कुछ नहीं, कोई दर्द वाली आप बात रुक नहीं जाइए ना, है। आप बोल कल ही लीजिएगा। मुख्यमंत्री अरे आवास में भाई, इफ्तार पार्टी अरे का सुन आयोजन लीजिए था। ना। आप देख लीजिए ना, अरे भाई सुनिए फोटो ना। दे दें। ठीक है, वीडियो दे धीरज जी, दें। धीरज जी, अरे आप लोग नहीं, गलत समझ ठीक है, रहे हैं। धीरज जी, सुनिए ना, एक बार क्यों इनकी दर्द बात है? सुन लीजिए। साथ ही थोड़ा ये भी सा याद दिला सहने दें की क्षमता कि सब- जिस समय की आप बात करें उसके कुछ दिन बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन सभी लोगों के घर गए थे सेवैया खाने, और सबने उनका क्यों मुंह मीठा जाना कराया पड़ा था। क्यों जाना पड़ा था? आप उनके हित का जो है ख्याल नहीं करिएगा, उनके हित के खिलाफ जो है आप वहां पर जो है बिल लाइएगा केंद्र में, केंद्र सरकार में, और आप यहां पर उनके लिए दावते इफ्तार करिएगा। उन्होंने तो साफ और स्पष्ट शब्दों में, और गांधी मैदान भी इसका उदाहरण है, जो पूरा गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ था, पूरे बिहार के लोग आए थे, मुस्लिम समाज के लोग, और उन्होंने तो कैसे सरकार की जो है धज्जियां उड़ाने का काम किया। तो इस पर ये ठीक है, दूसरे को जो है ये ठीक है। बतलाने अब का वापस काम मुद्दे ना पर आ करें। जाते हैं। आप जवाब दे चुके हैं। अब शिवानंद तिवारी के सम्मान की बात करें, ये कैसा सम्मान है? शब्दों से ऐसा प्रभाव नहीं दिख रहा सम्मान नहीं, वाला। नहीं, आप देखिए, मैंने दोनों बातें कहने का काम किया। मैंने कहा कि अगर शिवानंद तिवारी जी को अगर कोई बात रखनी है तो उनको वहां पर जाकर के संवाद की आवश्यकता है, और पहले उसको समझने की जरूरत है कि जो बात वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं वो बात कितना जायज है। तेजस्वी मैदान छोड़कर भाग नहीं, जाते हैं, ये बात वो रख रहे हैं। ये तेजस्वी मैदान छोड़ के कैसे भाग जाते हैं? अगर चुनाव के उपरांत अगर अपने पारिवारिक दायित्व के निर्वहन के लिए अगर वो बाहर जाते हैं तो वो छोड़ के कैसे चले जाते हैं? आज अगर राज्यसभा का चुनाव, मैंने इसीलिए राज्यसभा चुनाव का जिक्र किया कि 41 की संख्या पहुंची। ठीक है, हम चुनाव में अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाए, लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास जो है जवाबदेही और जिम्मेवारी बड़ी है। वो अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तमाम 5 राज्यों में चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा किया गया है। जिम्मेदारी तो बड़ी क्यों है ना नहीं? प्रमोद जी। तो केरला जब में भी कार्यकर्ता हमारे- निराश हो, हताश हो, तो उन्हें एक मजबूत कंधा चाहिए सहारे के लिए, और वो कंधा कहीं और होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी भी बात को रखने से पहले सारी चीजों की जो है का मूल्यांकन, मतलब अध्ययन करने शिवानंद की तिवारी आवश्यकता है। स्वार्थ से प्रेरित होकर और- ये सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, हाँ, आप संवाद संगठन करिए ना, हम तो संगठन कर से रहे हैं, प्रेरित होकर नहीं। हम लोग तो हमेशा सम्मान करते हैं और इस बात को मानते हैं। अगर कोई निंदा करने वाले लोग होते हैं तो उसको तो हम लोग दिल में लगाते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, शब्दों से ऐसा लग नहीं रहा है कि वो दिल से लगा कर रख रहे हैं। जी, हम लोग तो निंदा करने वाले लोग नहीं, हम गलत वो आप कह समझ रहे गए, हैं। वो अरे समझ गए। आप सुनिए ना, अरे वो समझ आप गए हम लोग- क्या बोलना चाह रहे हैं। आप लोग आप सुन आपके लीजिए पार्टी ना। के नेता लेकिन- सोशल मीडिया लेकिन पर लड़ सवाल- रहे हैं, उसमें हम लोग की क्या नहीं, अरे हम- निंदा करने वाली बात हुई? मैंने- अरे आपको- हमारा ये कहना है कि देखिए शिवानंद तिवारी इतने पुराने लोग हैं। हाँ, तो हम लोग और उनका तेजस्वी हम लोग प्रसाद तो उनका यादव जी सम्मान अपने करते ही नेताओं हैं को ना। साथ नहीं बिल्कुल, लेकर बिल्कुल। जा रहे हैं। अगर कोई विरोधी बातें खेमा- हैं, नहीं। अगर आप अपने आप को बिल्कुल इस नहीं। परिवार का हिस्सा मानते हैं, कोई बात है तो उसको आपको जाकर के संवाद करने की जरूरत है ना। हमारे नेता आदरणीय शायद लालू वो प्रसाद संवाद यादव जी स्थापित तो करने की हमारे- जगह नहीं हमेशा- बची है। अरे हमेशा अगर- उपलब्ध अगर है ना। संवाद करना हमेशा रहता, उपलब्ध है। प्रमोद जी, वो अगर संवाद संवाद करते करते थे, तेजस्वी तो आपको प्रसाद यादव शिवानंद जी, तिवारी जी से पूछने शिवानंद की तिवारी जरूरत जी है। को सोशल उनके मीडिया यहाँ पर जाइए, लिखना उनसे नहीं बात पड़ता। अच्छी कीजिए, बात, पता चलेगा। अच्छी बात है, हम संपर्क कर लेंगे। निशांत जी, रण छोड़ बता रहे हैं तेजस्वी को, उनके ही पार्टी विरोधी कहते तो चलिए मान लेते कि उनका काम है नीचा दिखाना, हतोत्साहित करना, तो वो एक अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी ही पार्टी के और प्रभावशाली पुराने नेता, अनुभवी नेता इस तरह के शब्दों का अगर उपयोग कर रहे हैं तो नेतृत्व क्षमता पर सवाल नहीं उठेगा? देखिए दीपक जी, मेरा मानना है कि जो राजनीति है उसमें स्ट्रैटेजिक आगे बढ़ना और स्ट्रैटेजिक साइलेंस और स्ट्रैटेजिक विड्रॉवल, ये सब उस राजनीति का पूरा पार्ट है। अब रही बात, अभी आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये जो एक
एक नेशनल लेवल पे वो ऑपरेट कर रहे हैं और कई 5 राज्यों में चुनाव होना है, तो उन राज्यों में हो सकता है संगठन के काम के लिए जा रहे हो, तो हाँ इस बात की गुंजाइश है। लेकिन अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रायोरिटी फिक्स करना बहुत जरूरी है। किसी भी टॉप लीडरशिप को, शीर्ष नेतृत्व को अपनी प्रायोरिटाइज करना होता है, अपनी प्राथमिकताओं को पहले। तो अब तो उन्हें देखना है कि उनकी प्राथमिकताएं अभी कहां पर हैं, क्योंकि बिहार ही ईपी सेंटर है उनका। बिहार ही एक ऐसा केंद्र है आरजेडी के लिए जहां से सारी शक्तियों का उदय होगा और यहां से ही उनका विस्तार होगा, यहीं से उनकी राजनीतिक विस्फोट होगी। तो मैं तो मानूंगा कि थोड़ा कंसंट्रेशन कहीं पे होना चाहिए। रही बात जहां तक आदरणीय शिवानंद तिवारी जी की, तो वो किस भावना से कह रहे हैं, उनके अब तो वयोवृद्ध हैं, अब तो लगता है कि अब वो लिखने पढ़ने का ज्यादा काम कर रहे हैं, विचारों को साझा कर रहे हैं और उन्होंने खुले मंच पर किया है। अगर वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं तो उसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। देखिए सकारात्मक तो बिल्कुल हर समय ही लेना चाहिए, लेकिन अब खुले मंचों से कहीं पर ये जरूर लगता है कि कोई पक्का साथी होगा, कोई गार्जियन होंगे, अभिभावक होंगे, तो वो पहले तो उस जो हैं उनके अधीनस्थ हैं या उनके मार्गदर्शन से लाभान्वित होने वाले हैं, उनके कुछ कान में बोलेंगे, उनके पास बोलेंगे, और उसके बाद जब वो ना सुनने लगेंगे तब उन बातों को उजागर करके उनके ऊपर दबाव बनाएंगे। तो अब कौन सी स्थिति है, कहां पर कैसा है, अब ये तो देखने वाली बात है कि। और रही बात जहां तक प्रतिक्रिया आई है सुनील सिंह के, उस पर भी थोड़ा बोल दीजिए कि जो आप कह रहे हैं कि उस स्तर के नेता के अनुभव और उसके बौद्धिक क्षमता का सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है, उन्हें आप सोशल मीडिया पर नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, इस तरह से जवाब देना शायद उनके उम्र, उनके अनुभव के हिसाब से उचित लगता है क्या? देखिए अब आप भारतीय परंपरा की बात करेंगे, बिहार की परंपरा की बात करेंगे, तो यहाँ तो कहते हैं ना आंखों का लिहाज, बातचीत का लिहाज, ये तो यहाँ की परंपरा का पार्ट है। तो उस नजरिए से देखें तो आप कह सकते हैं ऐसा कि थोड़ा शब्दों का संयम, थोड़ा टोन और अपनी जो शब्दावली है उस पर एक संयम की बात आती है। लेकिन अब देखिए ये राजनीति है, राजनीति में कहते हैं ना कि जो चल रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जिसको आगे बढ़ना है और जो उस तेवर से लैस है, तो जब ये तेवर से लैस होता है तो युद्ध भूमि में कहाँ कोई देखता कि हमारे कौन गुरुजन हैं और कौन हमारे अग्रज हैं। हाँ, तो बिल्कुल सब चलिए मौका है और मौके में अपना प्रदर्शन है। प्रमोद जी, छोटा सा सवाल ये है कि आपकी ओर से, आपके पार्टी नेता की ओर से नज़रअंदाज किया जा सकता था, इस तरह के शब्दों की तल्खी की आवश्यकता नहीं थी, या फिर तेजस्वी यादव को वाकई में ये अखर सकता है इस तरह के शब्दों का, रणछोड़ जैसे शब्दों का प्रयोग, इसलिए बचाव में इस तरह की तल्खी दिखाई गई? देखिए सबसे पहली बात है, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने प्राथमिकता की बात कही, तो मैं पहले उस पर जवाब दे देता हूं कि हमारे नेता के प्राथमिकता के केंद्र में बिहार की जनता है। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले की आप पूरा 1 साल का उनका एक्टिविटी देख लीजिए, एक भी दिन बिहार में वो नहीं रहते थे। जिन घरों में जो है किसी न किसी कारणवश जो है उनके घरों में लोग रोते थे, किसी के घर में हत्या हो जाती थी, किसी के यहाँ कोई और समस्या हो जाती थी, हमारे नेता वहाँ पहुँच करके अपनी संवेदना व्यक्त करने का काम करते थे। चाहे वो घटना पत्रकार के साथ अगर होती थी, वहाँ भी जो है पत्रकार के साथ उनके यहाँ जा करके अपनी न सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त करते थे, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भी वो संघर्ष करते थे और उनके अधिकारों को दिलाने का काम किए हैं। तो कई सारी हमारी प्राथमिकताएं, हमारे नेता को पता है, बिहार की जनता हमारी प्राथमिकता में है और जनता के प्रति हमारे नेता समर्पित हैं और उनके लिए ही समर्पण भाव से काम करते रहे हैं। ये जो दुखती रग पर हाथ रख दिया है शिवानंद तिवारी ने, वो अखर गया है, इसलिए ये शब्दों की तल्खी जवाब में आई है? नहीं, अब देखिए जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं, तो सवाल उठता है कि हम अपना आत्मचिंतन खुद करेंगे ना। हमारे नेता को पता है कि हमारी प्राथमिकता में कौन लोग हैं। देखिए हम लोग कितने सारगर्भित तरीके से ये बतलाने का काम करते थे कि जो मौजूदा सरकार है वो सरकार जन विरोधी है। अब देखिए ना, चुनाव के ठीक 3 महीना
अभी बीते भी नहीं हैं और लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक तो है, ये वो तो महत्वपूर्ण सवाल है ना कि 100 हम दिन लोग पहले 100 दिन भी नहीं पूरे हुए थे और सरकार सचेत। के आज विरोध में, देखिए ना, हाँ। आज देखिए दीपक जी, कितनी बड़ी बात है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस प्रकार से बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर गैंग रेप की घटना छोटी बच्चियों के साथ, अरे 1.5 साल की बच्चियों के साथ, 5 साल 4 साल की बच्चियों के साथ हुआ। हम लोग तो ये सारी चीजें कहते थे सरकार बदलने के लिए, लेकिन अब कार्रवाई हो रही है, सरकार गिरफ्तार करने का जो आंकड़ा है वो भी कहाँ पेश कर कार्रवाई हो रही है। एक धीरज जी, छात्रा पटना में आप संगठन पे देख कुछ क्या बोलना हाल है हो गया मुद्दे यहाँ पर। देखिए, ठीक है, देखिए दीपक जी, अभी राजनीतिक विश्लेषक निशांत सर है, इन्होंने कहा कि जहां के लिए प्रायोरिटी है, जहां से आपकी पहचान है, वहां तो आप कुछ कर पा नहीं रहे, चले देश में अन्य राज्यों में संगठन खड़ा करने। उन्होंने कहा कि ये कहना बिहार है, उनका एपिसेंटर है, बिहार से वो राजनीतिक बूम करेंगे। हमारा ये कहना है दीपक जी कि जो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी चुनाव से पहले घूम रहे थे, लोगों से दुख बांट रहे थे, अरे ये नीतीश कुमार जी को बदनाम करने के लिए या नहीं बिहार का अरे तो क्यों कर दिए करने के लिए एजेंडा चला रहे थे, क्यों फिनिश कर दिए? ये हमको बताइए ना कि क्यों यहाँ से आप दिल्ली भेज दिए? नीतीश 25 से 30 फिर से नीतीश, अभी 3 महीना में हो गए नीतीश फिनिश। नहीं, ये तो ऐसा आप काम कह रहे किया, हैं। आप हमको बता प्रमोद जी, दीजिए ना। प्रमोद जी जल्दी से, क्या पुराने और अनुभवी नेता प्रायोरिटी लिस्ट में तेजस्वी के नहीं है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सभी का सम्मान करते हैं, चाहे पुराने और अनुभवी लोग हों, चाहे युवा नौजवान हो, सभी को लेकर के साथ चलने का वो काम करते हैं। और हमारे नेता को स्पष्ट रूप से पता है कि हमारे लिए हमारी प्राथमिकता के केंद्र में कौन लोग हैं। ठीक है, और वो उस हिसाब से वो अपना काम को करते हैं। उनको पता है कि संगठन को कैसे मजबूत करना है, जनता के दिल में कैसे रहना है, ये सारी चीजें क्या पार्टी के अपने ही पुराने और अनुभवी नेताओं के भावना को समझ रहे हैं? उनसे अगर संवाद करने की जरूरत है तो क्या वो संवाद हो रहा है? और अगर संवाद नहीं हो रहा है तो सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश क्यों देना पड़ रहा है? शिवानंद तिवारी के बार बार सोशल मीडिया पोस्ट और तेजस्वी के नेतृत्व कौशल पर सवाल इन तमाम सवालों को जन्म दे रहा है, जिसका जवाब तलाशा जाना आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए जरूरी लगता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सिन्हा जी, धीरज कुशवाहा जी, निशांत करपटे जी, अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।